फिर दूसरा आदमी कब आता है और कौन से समय? दूसरे दिन आते हैं। दिन में? हाँ, दिन में आते हैं। फिर वो आदमी आपके साथ गलत काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्या बोलता है वो आदमी, क्या बोलता है आपसे? वो कुछ बोलता नहीं, डायरेक्ट आते हैं, हमारा दरवाज़ा खुला रहता है क्योंकि उनको लोकेशन पहले से दिया रहता है कि वो घर है, वो रूम है, वो हम हैं, जैसे बताया रहता है। वो आता सीधा घर में जाते हैं। घर में जाते हम पूछते हैं भैया कहाँ के रहने वाला हो, कहाँ के नहीं, तो कुछ बताता नहीं है। तो हमें किसने भेजा है तो नाम भी नहीं बताता है। सिर्फ बोला गया था कि हमें आपके पास भेजा गया है, हमें इस काम के लिए भेजा गया, हमने पैसा दिया है, बस। फिर वो आपके साथ जोर जबरदस्ती? जी हाँ, बिल्कुल जोर जबरदस्ती करते हैं, मारते भी है, डांटते भी है। इस समय हम जौनपुर में हैं और जौनपुर में एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो जो है प्यार और मोहब्बत का है। आए दिनों आप वीडियो देखते रहते हैं, प्यार मोहब्बत में लोग प्यार तो करते हैं लेकिन वो अंजाम जो है बहुत बुरा हो जाता है और ऐसे ही अंजाम इनके साथ हुआ है। इन्होंने तो प्यार और मोहब्बत में अपने घर से छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई, लेकिन आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आखिर ठोकरें ये क्यों खा रही हैं इसको भी जानेंगे। और पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, 16 साल की उम्र में ये घर छोड़ती हैं और जिस प्रेमी के साथ घर से छोड़कर मुंबई जाती हैं वही प्रेमी इनके साथ ऐसे दलदल में डाल देता है जिससे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो प्रेमी इन्हें ले जाता है और इनसे जो है धंधा कराना चालू कर देता है। और ये जो बातें हैं एक ब्राह्मण परिवार से हैं और इनका प्रेमी, और ये जो है एक दलित परिवार से हैं। आखिर दलित और ब्राह्मण का प्रेम मोहब्बत कैसे आगे बढ़ता है ये भी इनसे जानेंगे। ये मुझे बताइए कि आपसे जो मोहब्बत करता था वो कहाँ घर है उनका? नहोरा दमड़ी कोट। आपके ही गांव का? जी हाँ, हमारे गांव के हैं। ये मुझे बताइए कि वो आप कह रही हैं कि ब्राह्मण हैं, आप दलित हैं, कैसे आप दोनों की बातचीत शुरू हुई? जी, बातचीत तो ऐसे शुरू हुई कि जैसे उनका खेत है यहाँ पे पास में, देख सकते कैमरा घुमा के, ये पास में खेत है, आना जाना लगा रहा था। हम भी दूसरे के खेतों में फसल उगाते थे, माँ बाप सभी लोग, भाई भी लोग थे, हम भी थे, करते थे। तो आगे पीछे घूमना टहलना बातचीत करना यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसका। तो इस पर हम सवाल उठाए थे कि आप जैसे जात के ब्राह्मण हो, चौबे हो, हम जात के चमार हैं, तो बोलते हैं कि उससे हमें कोई लेना देना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत किसने, आपने प्यार मोहब्बत की बातें शुरू की या वो उन्होंने? नहीं, हम प्यार मोहब्बत के बारे में उतना जानते भी नहीं थे, हमारे आगे पीछे वही घूमता रहा। क्या उम्र लगभग रही होगी उस समय? मेरा 15-16 साल का। 15-16 साल। उसमें कहा जाता है कि मानसिक विकास भी उतना नहीं होता है। जी। और फिर 15-16 साल की उम्र में आपके परिवार वालों को ये बातें पता था या लड़के के परिवार वालों को ये बात पता था कि आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? उसके परिवार में पता था, नहीं पता था, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी मम्मी को किसी को नहीं पता था हमारे घर पे, क्योंकि रास्ते में कभी कभी मम्मी देखती थी तो बोलते थे कि ये क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। हम मम्मी रास्ता है, आते जाते बात करते, लेकिन हमको बताते नहीं थे क्योंकि हम बताएंगे तो हम खुद डांट सुनेंगे, इसलिए हम नहीं बताते। उनके पापा को एक दिन पता लगा कि उनकी बेटी के साथ हमारा बेटा जैसे बातचीत कर रहा है, तो उनका पापा हमसे बोले थे कि बेटी ये सब जो काम कर रही हो गलत है, मत करो। तो हम कि हमारा क्या गलती, हम तो कुछ भी नहीं करे, जो भी करते तुम्हारे बेटे ही करते, आते जाते हैं बातचीत करते हैं, कि हम आपके घर पे आके बात करते हैं। तो उसके लिए वो भी शांत हो, कुछ बोले नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कितने साल तक आप गाँव में आप लोगों की प्रेम प्रसंग चलता रहा? इस गांव में ज़्यादा टाइम तक नहीं थे हम, और ना ज़्यादा प्यार मोहब्बत की सिलसिला चला। बस यहाँ से बातचीत हुआ कुछ ही महीने बाद, फिर यहाँ से हमको मुंबई ले गए। आप कैसे डिसाइड कर लेती हैं मुंबई जाने के लिए? वो कहता है या आप प्रेशर देती हैं कि नहीं चलिए मुंबई? हम प्रेशर नहीं देते, जो भी प्रेशर दिया उसी ने दिया। हम क्योंकि मुंबई हम देखे नहीं थे, हम अपना जौनपुर नहीं देखे तो मुंबई कहाँ हम पहुँच गए? मुंबई पहुँच गई। फिर मुंबई पहुँचने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया वहाँ जाकर? मुंबई पहुँचने के बाद पहले सबसे रूम दिलवाया, वहाँ पे रखा गया 2-3 महीने के बाद हम बोले इनसे शादी करने के लिए, तब शादी हमसे किया। शादी आपने किया उनको? जी हाँ। मंदिर में, कोर्ट में, या कैसे पूरे समाज के बीच? ना समाज के बीच किए, ना कोर्ट में किए हैं, हम सीधा मंदिर से की थे। वहाँ पे कितने लोग थे, आप थे या कौन कौन? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं थे। ऐसे कि जहाँ हमारा घर आउट एरिया में था, बोईसर कलौड़ा गांव था, आउट एरिया था, वहाँ पे था 4 रूम सेंटर में था, तो सभी लोग थे। वहाँ के लिए हम नए थे तो कोई साथ में नहीं था कि चलो हमारा साथ दे। वो जरूरी समझा नहीं समझा, लेकिन हम नए थे, हम किसी कुछ बोले नहीं। ऐसे मंदिर था बगल में, जाके वहीं पे दोनों जन? जी हाँ। वीडियो फोटो कुछ बनाया गया था? वीडियो भी था, फोटो भी था, सब सारा डिलीट कर दिया गया मेरा। कौन डिलीट किया? जो मेरे हस्बैंड थे, प्रमोद चौबे। अच्छा, ये एक और बात बताइए कि आप जब वहाँ पर जाती हैं, शादी हो जाती है, आप साथ में रहती हैं,
फिर बच्चा कब कितने साल के बाद पैदा होता है? बच्चा काफ़ी दिन के बाद पैदा होता है, मतलब 2 साल के बाद पैदा होता है बच्चा हमारा काफ़ी। और फिर अच्छे से हम लोग रहते थे ना, फैमिली की तरह रहते थे, जैसे ना कोई इनके इधर से रुकावट है ना हमारे इधर से, एक फैमिली तौर से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। हमारा बच्चा हो गया जब जानकार होने लगा धीरे धीरे, तब ये सब काम करवाने लगे हमसे। कितने साल के बाद आपके साथ शारीरिक शोषण का ये प्रक्रिया चालू होने लगा? लगभग ये 3 साल तक चलता रहा। बच्चा कितने साल का था तब उस शुरू वक्त हुआ? बच्चा मेरा 5वें में जा रहा था, मतलब 5वें साल में जानकार हो रहा था धीरे धीरे। अच्छा, ये जब पहली बार आपसे कोई मिलने आता है जी। वो क्या करता है? वो कुछ करता नहीं, आता है दरवाज़ा खटखटाता है, 9 साढ़े 9 के बीच की बात थी। रात दरवाज़ा, को? जी हाँ, दरवाज़ा खटखटाता है तो हमें लगा कि कोई होगा, और फिर हमें जानकारी भी नहीं थी क्योंकि वहाँ बोला गया था कि कोई दरवाज़ा खटखटाते खोलना भी मत। उस वक्त जब हम नए थे तब की बात है ये। और जब बीच में दरवाज़ा खटखटा गया तो हम इनको फ़ोन लगा, कीपैड फ़ोन था मेरे पास, सिम वहाँ से लिए गए थे, कीपैड फ़ोन था, तो हम फ़ोन लगाए तो बोला होगा कोई, तो वहाँ से वो भाग के आए, हमसे बोल गए थे कि हम नाइट ड्यूटी जा रहे हैं। जबकि हम फ़ोन किए 10-5 मिनट के बाद ही वो यहाँ पे रूम पे आ गए, यहाँ से देख के गए कोई नहीं था, फिर वापस चले गए। फिर दूसरा आदमी कब आता है और कौन से समय? दूसरे दिन आते हैं। दिन में? हाँ, दिन में आते हैं। फिर वो आदमी आपके साथ गलत काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्या बोलता है वो आदमी, क्या बोलता है आपसे? वो कुछ बोलता नहीं, डायरेक्ट आते हैं, हमारा दरवाज़ा खुला रहता है क्योंकि उनको लोकेशन पहले से दिया रहता है कि वो घर है, वो रूम है, वो हम हैं, जैसे बताया रहता है। वो आता सीधा घर में जाते हैं, घर में जाते हम पूछते हैं भैया कहाँ के रहने वालों, कहाँ के नहीं, तो कुछ बताता नहीं है। तो हमें किसने भेजा है तो नाम भी नहीं बताता है, सिर्फ बोला गया था कि हमें आपके पास भेजा गया है, हमें इस काम के लिए भेजा गया, हमने पैसा दिया है, बस। फिर वो आपके साथ जोर जबरदस्ती? जी हाँ, बिल्कुल जोर जबरदस्ती करते हैं, मारते भी है, डांटते भी है। उस वक्त हमें भी डांट पड़ती है, तो हमें अफसोस होती है कहीं ना कहीं कि अगर हम घर पे होते तो ऐसा काम नहीं कर पाते। तो आप मुंबई जैसे शहर में रहती हैं, जी। वहाँ तमाम लोग रहते हैं, आपने हल्ला चिल्लाना ये सारी चीजें आपने नहीं किया? वहाँ कोई किसी का सुनता नहीं है, सब अपने काम से मतलब रखता है, कौन क्या कर रहा है उससे कुछ कोई मतलब नहीं है। हम आउट एरिया में थे, एकदम गांव था, कलोड़ा था, बोईसर था वहाँ पे। फिर ये सिलसिला चालू हो गया? जी हाँ। फिर ये हर दिन लोग आने जाने चले? जी हाँ, आने जाने लगते हैं। एक दिन हमारा बच्चा पूछा वहाँ पे कि मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो ये कौन आते जाते हैं, क्योंकि ये तो ना हमारे जान पहचान के नहीं है। तो हम कि हाँ ये बात तो सही है। तो ये बात आने के बाद जब बच्चा हमारा खुद पूछा कि पापा कौन आता जाता है, तो बोलते हैं कि कोई नहीं बेटा, भगा दिए उनको। तो उसी बीच मतलब दूसरे दिन की बात है, जब सुबह में आते हैं, सुबह में बोलते हैं चलो तुम्हें घुमाने टहलाने के बीच वही लेके चले जाते हैं, उसको हटा देते हैं, हमारे नज़रों से दूर कर देते हैं। आपके बच्चे को? जी हाँ। कितने साल का अभी बच्चा है आपका? अभी हमारा बच्चा 10-12 साल का होगा। 10-12 साल जी का हो हाँ। गया। अच्छा, ये आप बताइए कि फिर आपकी सिलसिला जो है, आपने ये भी कहा कि आपका पति जो है आपको होटलों में भी लेके जाया करता? हाँ, बिल्कुल लेके जाता था, क्योंकि वो गाड़ी से आते थे, गाड़ी से लेके जाते थे हमको, लेकिन ये कहते थे कि मुंह बंद करके चलना और मुंह बंद ही रखना, वहाँ पे कुछ शोर शराबा मत करना, नहीं तो बच्चा दूर है, हम तुम्हारे बच्चे को हम मार देंगे जान से। आपने ये कहा कि लगभग 250-300 लोग इस बीच में आपसे रिलेशन बना चुके हैं। बिल्कुल। क्या हाँ, सच्चाई है ये? सच्चाई है, क्योंकि लगभग दिन में जैसे कि 2-4 लोग आते थे, भी नहीं भी आते थे, जब भी हम लड़ाई झगड़ा करते, जब भी हम बहुत कमज़ोर हो जाते थे मारपीट करते करते, तो नहीं भेजते थे, जब भी हम ठीक रहते तो भेजते थे। तो बस धमकी देते थे हमारे बच्चे को, हमारे क्लिप पे उठा के, वीडियो पैसा पे। कौन रखता था? पैसा आप वही या रखते थे। नहीं, पैसा हमारे पास नहीं रहता था, पैसा खुद ही रखते थे। कितना रखते थे, क्या रखते थे, उसके बारे में हमको नहीं जानकारी है। इस चीज की आपको कोई जानकारी नहीं जी, नहीं। फिर आप मुंबई से घर कैसे निकल आती हैं? वो आए थे एक दिन, हम बोले कि बच्चे को हमको दिखा दीजिए। हमारा बच्चा भी शायद जिद उस वक्त कर रहा होगा, उनसे किया कि नहीं किया इतना नहीं पता, लेकिन उस वक्त हम बोले थे कि हमें दिखा दो, तो वो लेके आए थे 4 व्हीलर से हमको दिखाने के लिए। तो उस वक्त एक लेडीज़ थी उनके साथ और 4 बंदे थे उनके साथ, जैसे कि पैसे के लेके नोक-झोंक वहाँ पे हो रहा था। तो हमें लगा कि ये बच्चे से हमसे मिलना चाहिए, क्योंकि सबका ध्यान पैसे भटका था, सबकी लड़ाई में भटका था। तो हम बाथरूम के बहाने गए, उसका हाथ पकड़े लेके चले गए, क्योंकि वो लेडीज़ भी वहाँ मौजूद थी। वहाँ से लेके चलिए? जी हाँ, वहाँ से हम लेके चले आए वहाँ। तो भागे। उस समय आपके पास पैसे वगैरह थे? नहीं, पैसे नहीं थे, हम बगैर टिकट के आए हैं मुंबई बिना से। टिकट के आप जी हाँ, कहाँ आए? जी, हम सीधा मुंबई में जाएंगे तो डायरेक्ट मुंबई से यहाँ तो आ नहीं पाएंगे। सीधा हम गए दादर, दादर से वहाँ से पकड़े कोई से भी ट्रेन करके, हमसे दूसरा तीसरा ट्रेन चेंज करना, वहाँ से कैसे तैसे भाग के हम आ गए जंघई जंक्शन। जंघई से जौनपुर चले? जी हाँ, जंघई। जौनपुर में फिर रहना चालू कर? जी हाँ, तो फ्रेंड के रूम पे थे, तो फ्रेंड के रूम से तो फिर इनको कुछ समय पता लगा कि हम वहीं कैसे पे। इनको पता चल जाता है? ये आप नहीं- कहती हैं कि आपके पास फोन भी नहीं था, कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था। फिर इनको कैसे पता देखिए, चलता है? ये जौनपुर का अक्सर इनका आना जाना रहता है, पहले भी आना जाना था, जो भी दवा सुई हो हर चीज़ वहीं पे था। तो जो हमारी फ्रेंड है तो शायद पहले मिली है, नहीं मिली उसको हमको नहीं जानकारी आपकी है। फ्रेंड ये चीजें जानती थी, उनको जानती थी, आपके पति नहीं, को उनको नहीं जानती थी, लेकिन वहाँ रहते आते जाते थे, शायद हम भी बाहर निकलते उठते बैठते थे, भाई मार्केट करना हो
तो हमारी फ्रेंड थी, उनके साथ में आना जाना लगा रहता, शायद हमको कहीं देखा होगा, हमारे बारे में किसी से पूछा होगा, तब हमारे रूम तक पहुंचे होंगे वो। तो फिर वहाँ से हमको ले गए उठा के, वहाँ पे हाथ गोड़ पैर भी जोड़े हमारा कि चलो हमसे गलती होगा, माफ़ कर दो। हम बोले कि हमको जाना नहीं है, हम तुम्हारे नाम से कंप्लेन करेंगे। तो बहुत माफ़ी उफ़ी हमसे मांगे हैं, बहुत बोले कि हम अच्छे से रहेंगे, एक फैमिली तरह से रहेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारे से, बहुत हमसे माफ़ी मांगे। वहाँ पे बोले कुछ मत करो हमारे नाम से। फिर वहाँ भी हम मान गए कि चलो ठीक है, लगता अब तक सुधर गया हो, कुछ नहीं करेगा। जब वहाँ भी हमको रखा मुंबई, जौनपुर में हमको रूम लेके रखा, तो फिर भी वहाँ जब बात यहाँ पे आई लड़ाई की, कि जब हम बोले कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, उनको हक चाहिए भाई, उनको घर द्वार चाहिए रहने के लिए, क्योंकि हम भाड़े में तुम कितना दिन हमको रखोगे, हमको जगह चाहिए, उसको भी दो, कहाँ रहेगा वो। तो बोला कि ठीक है तब देखेंगे। आजकल ऐसे टालते 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 एक दिन गया तो बोलता कि ना तुम हमारी हो ना हम तुम्हारे हैं, सीधा डायरेक्ट। तो फिर आपने क्या किया? तब क्या किया, तब वहाँ से आए हम, यहाँ आए तो कंप्लेन किए, जलालपुर गए, केराकत गए, फिर कोर्ट गए, कचहरी गए, यही कर रहे हैं हम। तो बीच में फिर आपकी मुलाकात होती है कि कोर्ट कचहरी कहीं? जी हाँ, केराकत में मुलाकात उनकी हुई थी हमसे। वहाँ भी सीधा बोल रहे हैं कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ये ऐसे बोले थे। और फिर बोले थे कि ये जो है कि अपना केस मुकदमा वापस ले लो, हम जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी भी मिल रही है? उस वक्त तो हमारे देखो ये भाई बैठे, ये भी थे, हमारे चाचा हैं वो भी थे, हमारे चाची थे वो भी थे, मम्मी भी थी, हमारा छोटा भाई भी था, सब कोई था वहाँ मौजूद में। आप इस बीच में कोई भी प्रूफ आपके पास ऐसा है जिससे आप साबित कर सकें कि ये जो बच्चा है जी, ये जो है आपके उसी प्रेमी का है? जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक फोटो है, क्लोज का फोटो है, और एक लड़ाई का वीडियो भी है हम लोग का। हम स्वयं अपने मोबाइल में हम रखे हैं, वो भी बचा कर रखे हैं, अगर शायद नहीं बचाते तो आज वो भी हमारे पास नहीं बचता। आप तो कह रहे हैं कीपैड मोबाइल यूज करती हैं, तो फिर नहीं, तब हम जौनपुर में तब ना लिए मोबाइल हम। अच्छा, जौनपुर में? बिल्कुल जौनपुर की बात है, जब हमको जौनपुर में रखा था तब की बात है ये। मुंबई का जितना घटना था तो सब खत्म ही कर दिया, सब प्रूफ मिटा दिया। जब हम जौनपुर में जब हम खुद मोबाइल खरीदिए, दूसरे से पैसा कर्ज लेके हम खरीदे थे, वो भी कुछ पैसा दिए थे खरीदने के लिए, तब हम मोबाइल लिए। क्या आप चाहती हैं, आप कह रही थी कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसका न्याय होना चाहिए, कि उसका हक मिलना भी चाहिए, और पूरी जांच होना चाहिए पूरी तरह से। जी, अगर डीएनए टेस्ट में अगर साबित नहीं होता कि ये बच्चा जो है आपके प्रेमी का नहीं है, तब हम तो अपना केस वापस ले लेंगे। अगर निकल जाएगा उनका नहीं है तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन हम विश्वास और गारंटी के साथ बोल रहे कोई बच्चा उन्हीं का है। चलिए, ये रीना जी हैं और बड़े विश्वास के साथ कहती हैं कि वो जो बच्चा है इनका, जो इस समय उम्र लगभग 10 से 12 साल के बीच में है, और वो जो है इनके प्रेमी का है। ये बड़े दावे के साथ कह रही हैं, लेकिन सच्चाई ये जांच का विषय है, और ये गहनता से जांच होगा तो ही पता चल पाएगा कि आखिर ये बच्चा जो है किसका है। लेकिन डीएनए टेस्ट करने की ये मांग कर रही हैं, और इस बीच में इनका पति जो है, या प्रेमी कहिएगा, इनको धमकी दे रहे हैं कि जान से मारेंगे। और आप इन धमकियों से बिल्कुल नहीं डरेंगे। हम क्यों डरे? हमारे साथ गद्दारी की, धोखेबाजी की है, फिर हमसे ही बोल रहे कि तुम हमारी नहीं हो, हमारा बच्चा नहीं है। हम क्यों डरे? उनको हक तो मिलना चाहिए ना हमारे बच्चे को। हम क्यों डरे? जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा वहाँ तक हम जाएंगे। आपको नहीं लगता कि माँ बाप जिस बेटी को बड़े अरमानों के साथ पालते हैं, बड़ा करते हैं, और वो सोचते हैं कि ये हमारे आगे चल के हमारा नाम करेगी, आपने अपनी माँ बाप के साथ में इस तरह से किया जैसे समाज में उनका भी आज नाम उछल रहा है, क्या आपको लगता है आपने गलती कर दिया? जी बिल्कुल, हमें एहसास हो रहा है कि हम गलती किए। अगर नहीं करते तो आज यहाँ तक नहीं रहते, हम नहीं आते, ना हमारे दरवाजे पे कोई और आता, नहीं ऐसे बातें करते हमसे। उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगी जो लव मैरिज करती हैं, जो प्यार में पड़ जाती हैं और किसी प्रेमी के साथ भाग जाती हैं, और आप जैसे दर बदर ठोकरें खाती हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि लव मैरिज करना गलत है, बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन लव मैरिज में परिवार की सहमति होना उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन आगे बढ़ता है। अगर आप परिवार से अगर संपर्क नहीं करेंगे तो शायद इसी तरह से होगा जिस तरह से बनारस में भी एक केस चल रहा है, इनके साथ चल रहा है। तमाम और भी केसें हैं जो लव मैरिज वाले लोग जाते हैं और उनके ऊपर भरोसा कर जाते हैं। क्या आपने उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज? हम उन लड़कियों को तभी बोलेंगे प्यार मोहब्बत करें, लेकिन माता पिता को बता करें, जहाँ माँ बाप शादी करवा दे वहीं करें। अगर माँ बाप उस जिससे वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, माँ बाप अगर नहीं चाहते हैं कि नहीं उससे उसकी शादी नहीं होगी, वो शादी करेगी तो फंस जाएगी, तो क्या उसे उसके साथ में वो भाग जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, भागना बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ माँ बाप कहे शादी करने के लिए वहीं पे करे, अन्यथा प्यार मोहब्बत में पड़ के अपना ज़िंदगी बर्बाद ना करें। जिस तरह से आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे हैं। क्या कहना चाहती हैं योगी बाबा से, क्या कहना चाहती हैं? वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए।
चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद जो भी मैसेज आपको मिला है, और ख़ासकर उन लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो माँ बाप के ऊपर भरोसा नहीं करती हैं। माँ बाप के ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्यार करता है तो अपनी ही औलाद को लोग प्यार करते हैं, और वो अपनी बेहतरी के लिए उनको जो है सब कुछ करते हैं। लेकिन औलाद शायद इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और चंद प्यार के वजह से भाग जाते हैं। चलिए, अपना कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।